हेलो एवरीवन, फिर से हम लेकर आ गए हैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से लिखा है fx इक्वल्स टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। और इस सवाल में आपको फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल के बीच में ये fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक किस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो आपको जस्ट बताया गया है कि जब भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड आउट करना पड़े तो आप सबसे पहले इसको f बेस x निकाल लेते हो और वहां से रूट को फाइंड आउट करते हो और रूट को नंबर लाइन पर रख लेते हो और नंबर लाइन रखने के बाद उस रूट से एक बड़ा रूट अपने दिमाग में सोचते हो और उसे f बेस x में रखते हो और देखते हो कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव आ जाता है तो वहां पे पॉजिटिव का सिंबल लगाते हो और यदि निगेटिव आता है तो आप निगेटिव की सिंबल लगाते हो। पूरे इंटरवल में जहां जहां पॉजिटिव का सिंबल लगा होता है वहां पे हम बोलते हैं कि फंक्शन fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पूरे इंटरवल में जहां जहां निगेटिव का सिंबल लगा होता है हम बोलते हैं कि वो फंक्शन fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले f' की वैल्यू यहां पे 0 -9 -2x होगा और इस f' को हम इक्वल टू 0 के बराबर रख लेंगे जो कि बनेगा -9 -2x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -9/2। ये हमारा x की वैल्यू आ गया है। इस वैल्यू को हम नंबर लाइन में पुट कर देंगे, -9/2 कर दिया, ठीक है। इधर माइनस इनफाइट है और ये वैल्यू प्लस इनफाइट है। मैंने जस्ट आपको बताया ये जो नंबर है -9/2 इससे बड़ा एक नंबर अपने दिमाग में सोचना है और इस f' में रख के चेक करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो -9/2 से एक नंबर बड़ा, बहुत सारे नंबर बड़े हैं, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी आप -9/2 से यहां पर रख के चेक करो। चलो एक नंबर हमने 1 रखा, -9 -2 जो कि -11। निगेटिव आ रहा है, हमने यहां पे एक निगेटिव का सिंबल लगा दिया, -2 भी पुट करोगे तो भी ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार -9/2 से छोटा कोई दूसरा नंबर रखते हैं। -9/2 का मतलब हो गया -4.5, इससे छोटा -5। -5 को जैसे ही रखते हो आप यहां पे तो आप पाते हो कि -9 2 इंटू -5 जो कि आ रहा है -9 + 10 + 1। तो इस प्रकार से आप पाओगे कि -9/2 से छोटा कोई भी नंबर इस इंटरवल पे रखने पे ये f' की वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है ना। अब अपने को फाइंड आउट करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहां होगा, ठीक है ना। तो आप पाओगे कि माइनस इनफाइट से लेकर -9/2 के बीच में एक पॉजिटिव का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा -इनफाइट से लेकर -9/2 तक, ठीक है ना। यहां पे ओपन इंटरवल क्यों लगा है बच्चों? क्योंकि अपने को f' की वैल्यू 0 से बढ़ा लेना है। यदि यहां पे इक्वल टू 0 होता तो यहां पे क्लोज कर दिए होते, ठीक है। उस कंडीशन में -9/2 पे जो वैल्यू है f' की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां, तो आप जवाब दोगे बच्चों कि -9/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आई होप कि बच्चे आपको समझ में आ चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं एक और अगला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार है fx इक्वल टू x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। और हमको फाइंड करना है कि फंक्शन कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जैसा कि बच्चे आपको बताया गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दें और डिफरेंशिएशन में आपको मालूम है कि ये फर्स्ट इनटू ये सेकंड का डी को 3x-3 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड x-3 का होल क्यूब इनटू फर्स्ट का डी को 3x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे 3 कॉमन है और x+1 का होल स्क्वायर भी कॉमन है और x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है।
यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो आपको मिलेगा x प्लस 1 और यहां से x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेते हो तो आपको मिलता है x माइनस 3। ठीक है ना बच्चों। और इस तरीके से आपकी जो वैल्यू मिली 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x ये हो गया 2x माइनस 2। ठीक है ना। और इस प्रकार यदि इसको 2 को कॉमन ले लेते हो तो ये बनेगा 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या निकला f डैश x की वैल्यू। और जैसे इसको जीरो करते हो तो आपको x की 3 वैल्यू मिलेगी, यहां से मिलेगा 1, यहां से मिलेगा -1 और ये मिलेगा 3। ठीक है, और इसको नंबर लाइन पे आप रख लोगे -1 1 और ये 3, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट और ये हमारा माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है ना बच्चों। अब आप देखो कि सबसे पहले हम 3 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं इस f डैश x में और देखते हैं कि इस f डैश x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो चलो 3 से बड़ा मैंने सपोज कर लिया कि वो नंबर +4 है, तो 4 रखते हो तो 4 + 1 5 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव, 4 में से 3 गया अगेन पॉजिटिव, 4 में से 1 गया पॉजिटिव और ये सब पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 पे हम 1 और 3 के बीच में एक नंबर रख के चलते हैं, 2 मान के चलते हैं कि 2। जब 2 रखते हो तो आपको मिलेगा 2 + 1 का स्क्वायर 9 इंटू 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 और 2 - 1 अगेन 1 और जो कि ये वैल्यू फिर से क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि यहां पे भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। उसी प्रकार -1 और 1 के बीच में कोई नंबर रखते हैं, -1 से बड़ा हमने सपोज कर लिया कि 0, चलो 0 रखते हैं। 0 रखने में क्या होगा, यहां पे देखो एक जब 0 रखोगे तो ये 0, यानी कि ये हो गया 6 इंटू 0 + 1 0 - 3 अगेन ये 9 हो गया और 0 में से यदि -1 घटाते हो तो ये माइनस हो जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि जब -1 और 1 के बीच में रख रहे हैं हम तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। उसी प्रकार जब -1 से छोटा कोई नंबर रख के चेक कर सकते हो, -2 रखते हो, -2 + 1 ये पॉजिटिव आ रहा है, -2 - 3 अगेन ये पॉजिटिव आ रहा है और -2 - 1 -3 जो कि सबको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा, यानी कि यहां पे ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब अपने को क्या पता करना है, तो अपने को पता करना है स्टिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक। तो आप देख पा रहे होगे कि 1 से लेकर 3 तक यूनियन 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग होता है। एक बात और, 1 और 3 पे ये वैल्यू 0 हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ना होगा। इसी प्रकार स्टिकली डिक्रीजिंग यदि आपसे पूछा जाए कि स्टिकली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, मतलब f डैश x लेस देन 0 कहां से कहां तक, तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 2 + 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।